हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम और नमस्कार। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं एकदम बढ़िया। तो दोस्तों मैं गरिमा प्रीति अपने एक नए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 2 बजे से। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि दोस्तों जैसे कि बहुत सालों से, यानी कि 4-5 सालों से हम ये हनेरा की चुड़ारवाड़ में कब से आशा की वैकेंसी खाली थी, जिसके लिए आज तक वहाँ पे कोई आशा नियुक्त नहीं की गई थी। तो हाल में भाभी के साथ ये सब कुछ हो गया, तो अभी वहाँ के लिए आशा पद की नियुक्ति के लिए आशा का चयन होने जा रहा है, जिसमें एक आवेदक हमारी भाभी भी हैं। ये भाभी आ गई, देख सकते हैं दोस्तों। तो एक आवेदक है हमारी भाभी और हम सब भाभी के पक्ष में हैं। तो दोस्तों हम लोग चाह रहे हैं कि भाभी का सिलेक्शन आशा पद के लिए हो जाए। उसके लिए आवेदक भी 4-5 हैं शायद, मुझे पता नहीं है। हमारी मीटिंग है चामुंडा मंदिर में, तो चामुंडा मंदिर में पता चलेगा कि आवेदक कौन कौन है। तो एक हिसाब से भाभी का चयन होना हमें लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, फैमिली से भी ऐसी आप सब लोगों को पता ही है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि भाभी का उसमें चयन हो जाए और भाभी आशा पद के लिए काम करे। तो आशा पद के लिए दोस्तों नियुक्ति होने के लिए जो लोग जाएंगे, उसमें जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोगों की सहमति होगी, जैसे वोट समझ लीजिए, तो जिसके लिए ज़्यादा सहमति होगी तो उसी का सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए हमने नौढुंगा से हमारे सभी गांव वाले आ रहे हैं, जो है भाभी के सहयोग में, जिससे हम चाह रहे हैं कि भाभी को थोड़ा, ठीक है ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन यह है कि कुछ से थोड़ा सही। तो हम चाह रहे हैं कि भाभी को 2-4 हज़ार रुपये मंथली जो भी मिल जाता है, तो उससे थोड़ा भाभी को ऐसा लग रहा है कि हाँ आय के कोई स्रोत है, जिससे वो अपने बच्चों का और अपने घर का थोड़ा बहुत जो भी है, जैसे भरण पोषण ही कह सकते हैं, वो कर सके। तो दादा लोग भी आ रहे हैं, जीवन दादा लोग, ताऊ जी लोग अभी आए नहीं हैं। अभी तो घर से मैं और भाभी निकले हैं, वो गीता भाभी भी आ गई हैं। हम भाभी के सहयोग में ना हम थोड़ा वहाँ पे कहेंगे कि मतलब इनकी स्थिति को, वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं वहाँ देखते हैं कि वहाँ आवेदक कौन कौन है और किसकी परिस्थिति कैसी है, उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग उसका चयन किया जाएगा। तो मैं भगवान जी से प्रे करती हूँ कि भाभी का सिलेक्शन हो जाए और भाभी आशा पद के लिए नियुक्त की जाए। तो अभी तो लोग आते हैं, उन्हें दिखाते हैं, आपको उनसे मिलाते हैं, और उसके बाद आपको मिलते हैं चामुंडा मंदिर में और देखते हैं वहाँ पे कौन कौन लोग आते हैं। तो पहुँच गए हम हाँ चामुंडा के मंदिर में। अब देखो गेट के वहाँ पे पहुँचे हैं, आगे मीटिंग में कौन कौन आए हैं दिखाते हैं आपको। वहीं जाके देख सकते हैं मंदिर के गेट के पास पहुँच गए हैं, अंदर को जाते हैं अब। तो हम लोग यहाँ मंदिर में पहुँच चुके हैं। तो ये लोग आ रखे हैं, महिलाएं देख सकते हैं, और ये सभी लोग आ गए हैं यहाँ पे चयन जिसका होगा। अभी आवेदक यहाँ पे एक भाभी पहुँची है, और ये है हमारे वार्ड मेंबर जी जो सामने बैठे हैं, जो भी बताएंगे कि इसका चयन होगा और किसका नहीं। और 1 घंटे से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो अभी तक कोई आया नहीं है। देखते हैं अभी कोई आता है, इंतज़ार करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देख सकते हैं ये आई हैं यहाँ पे महिलाएं। आवेदक हैं वो पहले अपना आवेदन बता देंगे कौन कौन आवेदन कर रही है इसके लिए, और उसके बाद शैक्षिक योग्यता, और पहले तो प्राथमिकता विवाहित, विधवा और तलाकशुदा को मिलती है, और कुंवारी लोगों को इसमें प्राथमिकता नहीं मिलती है। और आयु का इसमें है कि मिनिमम 25 साल होनी चाहिए आयु, और 45 साल मैक्सिमम उसके लिए आयु लिमिट, और 8वीं पास मिनिमम होना चाहिए कैंडिडेट को। और जितने भी लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं पहले आवेदन अपना दे देंगे, और उसके बाद चयन फिर उसी आधार पे किया जाएगा कि सब कुछ देख के किसको कितनी ज़रूरत है और किस हिसाब से शैक्षिक योग्यता कैसी है। ठीक है, तो आप लोग का जिसका भी आवेदन है फिर वो बता दीजिए, बाकी फिर आगे को चुनाव उसका फिर देख लेंगे सबकी सहमति से, जो भी सबसे योग्य कैंडिडेट होगा उसका चयन कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग का जिसका आवेदन है बता दो, मैं नाम नोट कर लेता हूँ, करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भाभी चले गई है, भाभी है हमारी आवेदक।
और एक और चलेगी ये महिला, इनको हम जानते नहीं हैं, इनका भी यहाँ पे आवेदन के लिए नाम दिया जा रहा है। हनेरा की हैं और एक भाभी चली गई हैं, तो ये अपना नाम वाम दर्ज करा रही। देखो फिर क्या होता है। और एक मीना है इधर, मीरा गोपाल जी पत्नी, दो ही लोग हैं बीच में इसके लिए। तो आप लोग अपना अपना बता दीजिए कि किस तरीके से, मतलब आप लोग क्यों आशा के लिए आवेदन किया है करके, और क्या चाहते हैं आवेदन करके। और सब लोग अपनी अपनी सहमति भी देंगे जितने लोग यहाँ आए हैं कि किस तरीके से, मतलब दो ही दावेदार हैं। तो दोस्तों आशापत के लिए भाभी ने क्यों आवेदन किया उसके लिए भाभी बता रही हैं कि उनकी घर की परिस्थिति कुछ ऐसी है, क्योंकि उनके आय के कोई स्रोत नहीं है, तो वो वहाँ पे बता रही हैं। तो दोस्तों भाभी गई हैं वहाँ पे अपनी परिस्थिति वो बताने के लिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिया है। फिर हम लोग अपनी सहमति देंगे। तो जो दूसरी आवेदक है वो भी चले गए वहाँ पे, देखिए क्या कहते हैं, क्या है उनकी परिस्थिति, कैसी है, क्या है। और भाभी के साथ दूसरी आवेदक हैं ये जो है हनेरा की, और ये मैंने आशा पद के लिए क्यों आवेदन किया है उसके बारे में हमारे वार्ड मेंबर दीपक चारूगोरा जी को बता रही हैं। उसके बाद निष्कर्ष हमारे वार्ड मेंबर जी के अनुसार और लोगों की सहमति के अनुसार किया जाएगा। देखिए अब वो क्या कहते हैं। और एक मैं जैसा कि पढ़े लिखे होने में तो थोड़ा एज उनके पास ज़्यादा है कि पोस्ट ग्रेजुएट है हूँ, और बाकी कंडीशन के आधार पर ये थोड़ा सा बुरी कंडीशन में है। और इसमें क्या है कि इसमें विधवा का मेन चयन का प्राथमिकता ये है कि विधवा और तलाकशुदा और विवाहित तीन है उसमें, लेकिन सबसे प्राथमिकता तलाकशुदा को है। पहले फर्स्ट में फिर विधवा महिला को मिलती है सबसे ज़्यादा प्राथमिकता, और फिर उसके बाद विवाहित महिला को मिलती है प्राथमिकता। ये नियम है, आप लोग सर्च कर लेना कि खाली इसमें मैं वो हर विज्ञप्ति में होता है वो, ये जो इसमें प्राथमिकता ज़्यादा पहले तो तलाकशुदा को मिलती है, जो तलाकशुदा रहेगी महिला, और दूसरा विधवा महिला को। और अब मैं अपना मत बताऊं तो मेरा किसी से कोई ऐसा पक्षपात वाला या कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो भी बहन है और वो भी मेरी बहन ही है। और मैं वैसे कहूँ सामाजिक रूप पे तो मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को पता होगा, हेम इनके पति का नाम है, और लंबे समय से बीमार थे 5-6 साल से, और हाल ही में शायद 1 साल भी हुआ नहीं, 5 बहनें 5 बहनें एक्सपायर हुई हैं, और 2 बिटियाँ हैं इनकी, और बेटा भी नहीं है, 2 बिटियाँ हैं, और ऐसा सक्षम नहीं है अपने आप में। फिर बाकी दावेदारी का अपना हिसाब किताब हुआ, और ये थोड़ा ज़रूरतमंद है मेरे हिसाब से, और पद के लिए अगर आप चाहें तो सहमति दे के सिलेक्शन कर सकती है, अन्यथा मतलब ऐसा है कि हॉस्पिटल से भी किसी कर्मचारी को बुलाकर वैसे भी सिलेक्शन किया जा सकता है। और बाकी अगर दावेदारी करनी है तो फिर ठीक है, इसके लिए फिर जो भी क्राइटेरिया जैसे भी चुना जाए, मैं हॉस्पिटल फ़ोन कर लेता हूँ, बताना किस तरीके से करना है। लेकिन प्राथमिकता विधवा महिला को मिलती है, तो विधवा महिला यही है, और ज़रूरत भी थोड़ा इतना ज़्यादा है। हाँ जरूर, क्या बोलते हैं, स्थिति इन्हीं की डाउन है। अब आपस में यूँ कर लो ना, गोपाल से हुए हैं। इसमें सहमति बनती है वो बातचीत ना, अगर सहमति बनती है तब ठीक है, जो प्रोसेस हो प्रोसेस में होते रहे, हमें ऐसे कोई आपत्ति नहीं है। नाराजगी ना मुझे तो दोस्तों एक आवेदक ये हैं जो कि बोल रही हैं कि भाभी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके लिए सहमति दे रही हैं, और बाकी उनके हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। समझते हैं, और ज़रूरत उसी बहन को ज़्यादा है बता रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी सहमति जताई है इसमें। तो इसलिए सर्वसहमति से यही तय हुआ है मीटिंग में कि श्रीमती दीपा उप्रेती को ही आशा के लिए चयनित किया जाता है सर्वसहमति से, और यही चयनित रहेंगी और इनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे भाभी का सिलेक्शन हो गया है। साथ ही दोस्तों हम लोग घर से जो उम्मीद लेके आया था वो फाइनली पूरी हो चुकी है, और देखिए सभी लोग यहाँ पे भाभी के सहयोग में हैं, और यहाँ पे सिग्नेचर भी हो रहे हैं सबके, कि सबकी सहमति के अनुसार भाभी को यहाँ पे आशा पद के लिए चयन किया गया है।
भाभी का सिलेक्शन हो गया, नहीं हो गया, भाभी को बधाई हो, बधाई भाभी को बहुत बहुत, भाभी का सिलेक्शन हो गया। मेन सहयोग मीना आवेदक थी जिन्होंने भाभी की परिस्थिति देख के उनका सिलेक्शन कर सबसे सबसे धन्यवाद तो पहले मुझे इनका करना है, मीना का नाम इनका मीना बहुत हो गया। सबसे धन्यवाद इनका कि इन्होंने मतलब जो है आर्थिक सहयोग किया। गरिमा को तो 3 महीने से धन्यवाद रोज लगी थी, 4 महीने ये भी लगी थी, ऐसे नहीं है मतलब हो जाता तो कहीं करके ये भी लगी थी। मेन धन्यवाद है तुम्हारा बहुत बहुत। आवेदक तो 2 थे पर उन्होंने भाभी की परिस्थिति देखते हुए खुद ही बोल दिया कि भाभी का सिलेक्शन होना चाहिए क्योंकि इसके योग्य भाभी है। तो वापस से भाभी वंस अगेन बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आप धन्यवाद। असली बधाई की पात्र वैसे तुम हो, इसमें तो तुम्हारे सबसे ज़्यादा सहयोग इसमें तुम्हारे। हमारे गांव वाले भी सभी लोग आगे थे कि भाभी ज़्यादा बात 2 दिन मैंने से कितने वहाँ कितना को फ़ोन करके मेरे पास तो इतना कॉन्टैक्ट नंबर थे, इसने मांग के सब जगह इधर उधर से कर रखा है। तो सबसे बहुत धन्यवाद। जान सोनी हो तुम दिया लग रहा है डॉगरी लवर मैजिक लग रही डॉगरी में, लेकिन मैं तुमको आइसक्रीम खिला दूंगी। अभी गीता बोल रही थी मेरे हाथ में ये हुआ था ना, यहाँ पर एक मेरे हाथ में धन आएगा, मैं कहा तेरे मुंह में खींच करो धन जो मंदिर में तो काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों। वो यार देखो गोलू की मम्मी भी सब जगह पहुंच जाती। गोलू की मम्मी एक बार फोन करने में ना ये चिमड़ शब्द एक बार फोन करने में सब जगह पहुंच जाती है। गोलू की मम्मी ने कहा अगर हमारे सहयोग से कुछ भाभी का अच्छा हो जाता है तो वो भी आ गए। ये भाभी से तो कहना नहीं हुआ, कब से कमर दर्द हो रही बेचारी, लेकिन आज ये भाभी की वजह से आ गए। ये मत्था बाकी दीदी लोग का भी सहयोग रहा, वो सभी लोग आगे, मैंने उन्हें बुलाया तो सभी आगे थे। कविता दी लोग दीदी लोग तो बोले थे अगर हमारे सहयोग से कुछ हो जाता है तो वो भी आगे। एक हमारे भले जैसा सही बात। तो भाभी का सहयोग करने के लिए यहाँ पे दीदी लोग भी आए हैं सभी लोग। बताओ आप लोग भाभी का सहयोग क्यों चाह रहे थे? क्योंकि बेचारी जरूरतमंद है ना, इसलिए सहयोग बहुत जरूरत है उसको बहुत जरूरत है। उसका चयन हो गया है, उसकी नियुक्ति हो गई है, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तो ये दीदी लोग सब लोग चाह रहे थे कि भाभी लोग इसके योग्य हैं। कविता दी ले सही हो यार, वो तो भैया बाकी कविता दी लोग भी आए हैं तो उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या लगा। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे ये भाभी और ये वाली भाभी और ये दीदी आई है तो ये हमें बताएंगे कि ये क्यों चाह रहे थे भाभी का सिलेक्शन हो जाए। बताओ। अरे वो तो मेरी बहन है, सबसे पहले रीजन ये था। फिर जो भी है हम जिस लिए आए थे, अच्छा लगा हमें यहाँ आके कि दीपा का चयन आशा में हो गया। बड़ी खुशी की बात है। हमारी गरिमा के ब्लॉग के माध्यम से हम दीपा को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। भाभी आप बताओ ब्लॉग के माध्यम से आप क्या कहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जिससे के लिए हम यहाँ आए थे वो लक्ष्य हमारा पूरा हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो देख सकते हैं सभी लोग भाभी के चयन होने से आशा की बहुत खुश हैं। पद के लिए जो नियुक्ति हुई है उसके लिए सभी लोग काफी खुश है और ये सब उन्हीं के जिस कार्य के लिए आए थे सभी का लक्ष्य आप ही भाभी बन जाए तो उसके लिए सब लोग काफी खुश है। दोस्तों आप देख सकते हैं क्यों करूँ खाली। तो दोस्तों दीदी लोग सभी लोग जाने लग गए हैं। देखो दीदी मेरी कहानी बता रही, जब मैं दीदी के वहाँ जाती हूँ बाय। चाची लोग भी भाभी के सहयोग में आ रहे थे यहाँ पे, लेकिन आधे रास्ते में लेट आए, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से भाभी का सिलेक्शन हो चुका है। अब आप हमें ये बताएं कि आप भाभी का सहयोग करने आ रहे थे, कितना खुश हैं, क्या हैं, आप ये बताइए। अब हम बहुत खुश हैं, हमें अच्छा लगा क्योंकि एक मतलब जो जरूरतमंद थी ना, अच्छे लोग अगर उसमें बनेंगी ना, और जरूरतमंद भी थी ना उसकी, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी वो है तो उनको बहुत जरूरत है इस चीज की।
तो इसीलिए चाची लोग भी आ रहे थे। हम आए थे लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के आशीर्वाद से ही समझते हैं। तो भाभी का सिलेक्शन हो चुका है। हो गया उनका। हम तो हमने कहा हम जा ही रहे हैं मंदिर। अच्छा जा रहे हैं, ठीक है। जो कल हाँ। जो प्रस्ताव घुमाया था हाँ, कल, प्रस्ताव घुमाया। तो चाची लोग तो अभी यहाँ पे आए हैं, लेकिन वो भाभी की परिस्थिति देखते हुए भी भाभी के सहयोग में थे। हाँ, आ रहे थे हम लोग, लेकिन थोड़ा लेट हो गए हम। कोई घर बात के नहीं, अपने घर की भी थोड़ा स्थिति ऐसी है ना। आपका सहयोग रहा होगा और आपका आशीर्वाद रहा होगा कि भाभी का सिलेक्शन हो हाँ, जाए। क्यों नहीं, हाँ। तो भाभी लोग भी जाने लगे। बाय भाभी, बाय। अब तुम्हारे वहाँ आएंगी आशा। बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं सभी लोग काफ़ी खुश हैं। चाची लोग भी आ रहे थे और सभी की सर्वसहमति से, मतलब बार बार मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि मुझे काफ़ी खुशी है कि वो मेरी जेठानी है। जेठानी होने से ज़्यादा वो एक ज़रूरतमंद थी। तो उनका सिलेक्शन हो चुका है। अभी आपको आते वक्त बात करेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे तो हम उतना बता नहीं पाए आपको। फिर भाभी से बताएंगे भाभी कितना खुश हैं। तो दोस्तों अभी शाम के 4:30 पौने 5 हो चुके हैं और भाभी भी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो भाभी से वहाँ तो मैं आपको ज़्यादा थोड़ा बहुत मतलब बात तो मैंने करा दी थी लेकिन मिला नहीं पाई। पर भाभी 1 मिनट पहले उजाला हो रहा है दोस्तों, इसको बंद कर देती हुई धूप अंदर ही आ रही है। तो आप मुझे भाभी बताएंगी जो आशा पद के लिए भाभी की नियुक्ति हुई है, भाभी का चयन हुआ है, उससे भाभी खुश है? खुश हो भाभी आप? बिल्कुल थोड़ा वो भी सहयोग से सबके सबके, खास तौर पे इसमें ज्यादा सहयोग गरिमा का रहा है। इसमें सबसे ज्यादा उन्हीं को सबका रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा रहा है बहुत टाइम से लगी थी इसमें करते हैं जाके, तो इसने बहुत ज्यादा सहयोग किया। दोस्तों जब से मतलब ऐसा हुआ था तो मैं सोची थी कहीं रोजगार कुछ हो जाए तो इन्हें थोड़ा टेंशन फ्री हो जाए। तो आप क्यों चाह रहे थे भाभी कि मुझे आशा का पद मिल जाए? अब ऐसी थी ना घर में थोड़े दिक्कत है, जैसे बच्चे भी छोटे हैं, कुछ ना कुछ मैं कर ही लेती हूँ। इससे अच्छा मैं कर लेती हूँ अप्लाई। हाँ, हो गया सिलेक्शन हो गया, ठीक है, मैं होना जो होगा एक बार कर लेती हूँ अप्लाई। इस वजह से कर लिया। हाँ, थोड़ा मतलब अपना आइडिया भी हो जाएगा ना कि करना क्या है, फिर इधर उधर देख के भी हो जाएगा। हाँ, सही बात करके ना, हाँ जो जिस जगह में जाता है फिर उसका आइडिया हो जाता है। आइडिया भी हो जाता है ना फिर थोड़ा बहुत अपने आप को। सही बात, जब तक अभी मतलब इधर उधर जाएंगे तब जाके पता लगेगा लोगों में उठना बैठना के साथ। घर ही रह जाएंगे तो फिर कहाँ से आता है वो नहीं होगा। सही बात है। घर रह जाएंगे तो पीछे ही रहेंगे समझो। क्या होता है आज तक क्या कुछ नहीं किया ना घर रह के, बस यही कारोबार गाय बचिया यही। लेकिन जब लोगों के साथ कॉन्सर्ट हो जाना है एक थोड़ी देर वहाँ घर का भी हो जाता है, तो लोगों से मिलना जुड़ना करना है अपना अच्छा अपना मेंटेन से बैठाओ, घर का भी हो जाएगा वहाँ पे जो कर रहे हैं आराम से। वो तो वही एक गाय आराम से हो जाएगा, छोटी है उसकी गाय बड़ी भी हो जाएगी। गाय भी चाहिए, गाय घर रह के तो गाय जरूर चाहिए घर रह के, ऐसा भी नहीं है कि नहीं चाहिए, क्योंकि इतना तो दूध लगा के दूध घी मट्ठा सब कुछ हम खा नहीं सकते ना। तो इसलिए अपने पास गाय हो जाएगी, बड़ी हो गई बच्चा बहुत तो वो भी चाहिए। ठीक है, फिर उस हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं इंसान को। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी कर रखी है, फिर जाने के लिए भी होता है ना खेतों में, थोड़ा अपना भी टाइम पास होता है गाय बच्चों के साथ भी। सही बात है, थोड़ा वहाँ हो जाएगा, थोड़ा वहाँ खाली घर बैठो तो वही सर दर्द टेंशन तो मन है इंसान का, कुछ भी सोचते रहते हैं। लेकिन थोड़ा बिजी रहोगे, व्यस्त रहोगे तो टेंशन फ्री रहोगे, लोगों में जाओगे ना, अपना टाइम भी कट जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं क्योंकि अभी इस चीज के बारे में हमें भी नहीं पता, इन्हें भी नहीं पता, क्योंकि जो जिस लाइन पे जब जाता है उसे तभी पता चलेगा। ऐसे कोई मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं, अब देख के हो जाएगा फिर ना इधर। हाँ, जब जाओगे लोगों से मिलेंगे और कैसे करना है क्या करना है इसे देख के पता चल जाएगा, तो फिर आगे भी होते रहेगा। तो भाभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों मैंने बधाई देने में सुबह से अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इनका मतलब धन्यवाद सभी का। और भी आ गए थे गांव के सभी आ गए, गांव वालों का भी धन्यवाद। ऐसा भी नहीं है, गांव वालों का भी बहुत सहयोग रहा है। हाँ क्यों नहीं, जिनसे हमने नहीं भी खाता वो हमारे दादा है बगल में, उन्होंने सबको बुला के वो सब जो तैयारी नहीं हुई थी सुबह से वो भी आ गए। तो अच्छा लगता है ऐसे अपने गाँव का सहयोग करता है ना। हो गए थे हम भी, हाँ 3 हो गए समझो, ये अपना ही। हाँ दादा भी थे, वो भी आ गए थे, दादा भी आ गए थे, फिर आ गए थे, पता नहीं क्या हो दादा ने कहा। तो दादा ने गांव वालों का भी सहयोग है, क्योंकि हम सभी लोग चाह रहे थे कि भाभी का अपने गांव वालों का सबसे बहुत सहयोग रहा है। हाँ, अकेले को कुछ नहीं करता इंसान का, तो सहयोग होना बहुत जरूरी है, अकेले को कुछ नहीं कर सकता। सही बात। और फिर इस पद के लिए तो सहयोग चाहिए, हर चीज में इंसान को तो हर समय सहयोग चाहिए इंसान को, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। हाँ लेकिन सहयोग मतलब बहुत जरूरी है ना, जल्दी हो जाता है काम। किसी चीज में हो काम हो तो जल्दी, कोई इंसान का सहयोग हो तो भी कितनी जल्दी होता है ना। सही बात, वो तो वही। तो देख सकते हैं भाभी काफी खुश हैं, तो भगवान करे अब आज के बाद भाभी की लाइफ में सब खुशियाँ आ जाए और भाभी हमेशा के लोग खुश रहे। आप